सत्यं परं धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। त्वां गन्धर्वा अकनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्क्षमादमुच्यता। ओम भूर्भुवः स्वः। चन्दनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पां पुष्पमालाम् ओम ओखधीः प्रतिमोदध्वं पवतीः प्रसूवरीः अस्वा इव सजितवरीर्विरुधः पार इष्ण्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। पुष्पां पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यम् अन्नपतेन्नस्य नो देशजनमीवस्य सुखमीडाः प्रप्रदातारन्तारिक ऊर्जन्नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे। ओम भूर्भुवः स्वः। नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणं करप्रक्षालनं। नैवेद्यं नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणाम् ओम दत्तन् दत्परादानं दत्पूर्तं जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो दधत। कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ग्रंथपूजनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रार्थनां पूर्वकं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्दनं गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं चन्दनं समर्पयामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यरेव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः आरार्तिक्यं प्रज्वाल्यः हिदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणस्वस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितो अस्मासु दत्ता। कर्पूरगौरम्
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तारती। बोल सतपंथ, बोल सन्मार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा। जयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं नहीं कभी नाम तुम्हारा। इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। काम हो गए दिन रात गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर भगवान के भक्तों का ये दिव्य चरित्र भक्तमाल, जिसका आज ये पंचम दिवस बड़े प्रेम और भाव से हम लोग आनंद ले रहे हैं। कल हम लोगों ने बड़े ही सुंदर दिव्य भक्तों के चरित्र की कथा का श्रवण किया, आनंद और प्रेम से, भाव से, और बड़ा ही सुंदर रैदास भक्त आदि का चरित्र श्रवण करते हुए भगवान किस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, किस प्रकार अपने भक्तों की लाज बताते हैं, और भक्तमाल का बड़ा ही महत्व है, जीवों का कैसे भी भक्तमाल कल्याण करती है, जिसके श्रवण से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि इस भक्तमाल के जो प्रमुख श्रोता हैं वो हमारे ठाकुर जी हैं, वो हमारे भगवान हैं। और भगवान बड़े प्रेम और भाव से भक्तमाल की कथा का श्रवण करते हैं। तुम श्रोता भक्तमाल के, तुम पद व्रज मम आस। हरिजू आए विराजिए, कथा सुनो
इतिहास। ये दोहा बोल करके ही हम भक्तमाल को प्रारंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तमाल के प्रमुख श्रोता हैं ठाकुर जी भगवान, तो सबसे पहले हम उनको बुलाते हैं कि हरजू आई पधारिए, हे प्रभु आइए, पधारिए, बैठिए, विराजिए। और आपके जो प्राण प्रिय भक्त हैं, आप उनके इस दिव्य चरित्र का रसपान करिए, आप रसास्वादन करिए। सज्जनों, कबीरदास जी का चरित्र प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को शंकराचार्य जी का चरित्र सुनाऊंगा। शंकराचार्य जी का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, आदि शंकराचार्य। आजकल तो गली गली में शंकराचार्य घूमते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। आजकल तो महाराज हर आदमी अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगा के घूमता है। कोई ब्रह्मांड गुरु बन के घूमता है, कोई 108, कोई 1008 है, कोई 1,08,000। इनका कोई महत्व नहीं है। आदि शंकराचार्य जी जो हुए हैं, आज तो कौन टोकने वाला है? मैं अगर ब्रह्मांड गुरु लगा के बैठूं तो मुझे कौन मना करेगा कि ब्रह्मांड गुरु क्यों लगा लिया? कोई टोकने वाला नहीं है। पदवी का कोई कीमत नहीं है। आज के समय में ये जो पदवियां उनकी कोई कीमत नहीं है, इन पदवियों की। पर पहले इन पदवियों की कीमत हुआ करती थी। जो आदि शंकराचार्य हुए हैं, जिन्होंने 4 शंकराचार्य पीठों की स्थापना की है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आज भी हमारे जो पुरी के शंकराचार्य जी हैं और हैं, बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं, सुनना चाहिए उनको। वृद्ध हो गए मगर वो इतनी गूढ़ रहस्य की बातें करते हैं कि हर कोई महाराज उनको सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता। शंकराचार्य जी क्यों बनाए थे, क्यों बने थे, ये 4 पीठों की स्थापना क्यों की थी? धर्म की रक्षा करने के लिए, सुख भोग करने के लिए नहीं, धर्म की रक्षा करने के लिए। क्योंकि उस समय ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज्यादा महाराज बौद्ध, जैन, सेवड़ा, नास्तिक, ये कई प्रकार के पंथ जैसे अब पनप रहे हैं ना। ये इतने पंथ क्यों पनप रहे हैं आज के समय में? क्योंकि कोई शंकराचार्य जी जैसा विद्वान नहीं है। हर आदमी खाली अपनी राग, अपनी डपली बजा रहा है। उसे धर्म से कोई मतलब नहीं है, धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम कुछ भी करो, कैसे करो, कुएं में पड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी दुकानदारी चलनी चाहिए, बात खत्म, बस। तो ऐसा ही समय पहले आया था, जिस समय शास्त्रों से, पुराणों से लोग दूर हो गए थे, भगवान की भक्ति से लोग दूर हो गए थे। तो महाराज उस समय माहिष्मती नगरी में महापंडित श्री कुमारी लाल भट्ट के शिष्य जो मंडन मिश्र जी के बड़े प्रकांड विद्वान हुए हैं, महाराज उनको भी शंकराचार्य जी, उन्होंने महाराज बहुत अधर्म का प्रचार किया, धर्म का बड़ा खंडन किया था। उनको भी शंकराचार्य जी ने महाराज बचाया था। तो सज्जनों, भगवान श्री शंकराचार्य जी ने अपने प्रभाव से नास्तिक भगवत विमुखों को और महाराज भगाया था और लोगों को आस्तिक बनाया था। क्योंकि पहले अधर्म प्रधान कलयुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी, जिन्होंने अवतार लिया और शास्त्रार्थ के माध्यम से बहुत लोगों को परास्त किया महाराज। और जो बौद्ध धर्म चारों ओर फैल गया था, पहले हमारे भारत में बौद्ध धर्म भारत में ही पैदा हुआ। देखिए हमारे यहाँ अगर साक्षात भगवान भी आकर के, आप छोटे मोटे गुरु की बात छोड़िए, साक्षात भगवान भी आकर के और शास्त्र पुराणों के खिलाफ बोले तो उनकी बातों का भी कोई महत्व नहीं होता। छोटे मोटे गुरु की तो बात छोड़ दीजिए कि गुरुजी ने बोला है, आप कैसे टालें बात। अगर गुरुजी ने बोली है, शास्त्र सम्मत बात नहीं है, तो आप अगर उसका विरोध करते हैं तो कोई दोष के भागी नहीं है। क्योंकि 24 अवतारों में एक अवतार आता है जिसका नाम है बौद्ध अवतार। भागवत में भी इसका वर्णन है। हाँ? इस बौद्ध अवतार का भागवत में भी वर्णन है कि भगवान बौद्ध अवतार लेकर के आए। 24 अवतारों में एक अवतार है। हाँ? पर सजनों, उन बौद्ध भगवान की पूजा हम लोग नहीं करते। कारण, उसका कारण यही है कि जिस समय भगवान ने बुद्ध अवतार लिया
उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि भगवान को बुद्धा अवतार लेना पड़ा और अवतार लेकर के मूर्ति आदि का खंडन करना पड़ा उस समय, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी। लेकिन बाद में जब परिस्थितियां सही हो गई, हाँ, ये कहाँ चल रहा है ये काम? जब बाद में परिस्थितियां सही हो गई, तो परिस्थितियां सही होने के बाद सजनों, भगवान बुद्ध तो चले गए, मगर लोगों ने अब एक नया धर्म चला दिया, नया पंथ चला दिया। उस बौद्ध धर्म को भारत से भगाने वाले थे शंकराचार्य जी महाराज। तब स्वयं शंकराचार्य जी कौन है? भगवान शंकर का ही अवतार है। शंकराचार्य जी कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान शंकर ही शंकराचार्य बनकर के आए और भगवान शंकराचार्य ने पुनः धर्म की स्थापना की। इसके लिए शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। कहते हैं कि दया स्वर्ग उठ गई, धर्म धस गयो धरनी में, पुण्य गयो पाताल, पाप भयो बरन बरन में। कलियुग के प्रभाव से दया स्वर्ग उठ गई, धर्म धस गयो धरनी में। धर्म धरती में समाहित हो गया महाराज। कलयुग का ऐसा प्रभाव हुआ। अधर्म को लोगों ने बढ़ावा दिया। कलयुग में धर्म की हानि वैसी ही होती है और महाराज और ऐसे लोग उत्पन्न हो गए। तो अनिश्वरवादी नास्तिक, ईश्वर को न मानकर संसार के सुख भोगों को ही मानना लोग, आज के समय भी संसार के सुख भोगों को ही लोग महत्व देते हैं। और उस समय भी ऐसी ही विडंबना हो गई थी। उस समय एक चारवाक हुए हैं, चारवाक। चारवाक का क्या सिद्धांत था? चारवाक का एक श्लोक है। चारवाक कहते थे, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये मैं उस समय की सोच बता रहा हूं आपकी। आज के समय में भी ऐसी सोच है लोगों की। एक चारवाक हुए हैं, महात्मा ही हुए हैं, पर नास्तिक दर्शन उन्होंने लिखा, नास्तिक दर्शन। तो ये नास्तिक दर्शन का श्लोक है। क्या है? यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो। कुछ नहीं है अपने पास, तो लोगों से उधार लो, कर्जा लो, ऋण लो और चकाचक घी पियो, चकाचक खाओ। मर जाओ उधार लेकर के। कौन ने देखा अगला जन्म में, कौन ने देखा पिछला जन्म? ये उन्होंने चारवाक ने अपना एक शास्त्र बनाया महाराज, नास्तिक दर्शन, जिसका नाम है नास्तिक दर्शन। उसका श्लोक है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ऋण लेकर के घी पियो, आपके पास नहीं है तो पर पीवो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह जब भस्मीभूत हो जाएगा तो किसने देखा दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? जब तक आए हो तब तक आनंद लो। इसको कहते हैं नास्तिक दर्शन। अच्छा, लोगों को ऐसी बात जल्दी समझ में आ जाती है। पूजा करो, पाठ करो, भजन करो तो समझ में नहीं आएगा। और कोई कहते क्या करने की जरूरत है, बस एक गुरुजी का नाम ले लो बहुत है। तो लोग सोचेंगे यार क्यों फालतू में जल चढ़ाओ और अगरबत्ती लाओ और धूप जलाओ और माला जपो, और क्या मतलब है? जय गुरुदेव करो, बात खत्म, कल्याण हो ही जाएगा। तो लोग ऐसी बातें जल्दी पकड़ लेते हैं महाराज। ऐसी बातों के प्रति लोग जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, चाहे वो शास्त्र की बातें हैं या नहीं है। तो महाराज इस प्रकार के लोग बहुत हो गए थे उस समय। तो साक्षात भगवान शंकर ही शंकराचार्य का अवतार लेकर के आते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर महाराज ऐसा वर्णन किया जाता है कि शंकराचार्य जी का जो जन्म हुआ था वो दक्षिण भारत में हुआ। देखो, भक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ है ना, वो दक्षिण से ही हुआ है।
भागवत में भक्ति क्या कहती है? उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जीर्णतां गतः। उत्पन्ने द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धिम, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत में, भक्ति दक्षिण भारत में उत्पन्न होती है। और सजनों, जितने भी आचार्य हुए हैं, चाहे वो रामानंदाचार्य हैं, चाहे रामानुजाचार्य हैं, चाहे माधवाचार्य, जितने भी आचार्य हुए हैं वो सारे के सारे दक्षिण में ही हुए हैं। और आज भी दक्षिण की पूजा पद्धति बहुत अलग है महाराज। आप दक्षिण में जाइए, वहां के मंदिरों में वहां की पूजा को आप देखिए। यहाँ तो कैसी पैंट पहन के, पजामा पहन के कैसी आरती कर लो, कैसी अगरबत्ती कर लो, वहां सिलावा वस्त्र भी नहीं पहनते महाराज पूजा करते समय। और दक्षिण भारत में भक्ति का मैं आपको क्या बताऊं, वहां की माताएं अपने बच्चों को संस्कृत में लोरियां सुनाती हैं। यहाँ तो संस्कृत के 2-4 शब्द भी जब कभी स्कूल में पढ़ते हो आ जाए तो रटने पड़ते हैं, पर वहां का बच्चा पैदा होते ही संस्कृत बोलता है दक्षिण भारत का। उसका कारण क्या है कि वहां की माताएं संस्कृत जानती हैं महाराज। आज भी भक्ति का प्रकट स्थल है दक्षिण भारत। तो शंकराचार्य जी भी दक्षिण भारत में ही, जो साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, वो केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कलांदी काल्टी नामक गांव में पिता श्री शिव गुरु और माता सुभद्रा विशिष्टा जी के कोख से विक्रम संवत 845 में वैशाख शुक्ल पंचमी को श्री शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। और सन थी उस समय 788, विक्रम संवत 845 उनका प्रादुर्भाव हुआ। माता पिता की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ही बालक बनकर आए हैं। इसी से बालक का नाम शंकर रखा गया। 3 वर्ष की अवस्था में पिता का स्वर्गवास हो गया। 5 वर्ष की अवस्था में माता ने बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। पुराने जमाने में 5 वर्ष का जब बालक होता था तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था। आज तो महाराज और दूसरे बनियों के समाज में, क्षत्रिय समाज की बात तो छोड़िए, ब्राह्मण समाज में भी बच्चा जो है जब विवाह होता है तो खाली यज्ञोपवीत संस्कार का नाटक होता है, बाकी होता नहीं है। पर यज्ञोपवीत संस्कार का बहुत बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में, पुराणों में बताया है महाराज। यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व, बड़ी महिमा बताई है। तो सज्जनों, 5 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। 7 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य जी ने सारे वेद वेदांत सब याद कर लिए थे महाराज। देखो, हमारे जो महापुरुष हुए जो ज्यादा नहीं जिए, उन्होंने ज्यादा आयु नहीं ली। महापुरुष कुछ समय के लिए आए, उनको फुर्सत कहाँ है महाराज। वो तो जब अधर्म जब बढ़ जाता है, जब धर्म में गलानी होती है, तो भगवान, कभी कभी भगवान जब बहुत ज्यादा होते हैं तो भगवान आते हैं, नहीं तो भगवान के पार्षद आते हैं और भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। गोस्वामी जी भी कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् जब जब हो ही धर्म की हानि जब जब हो ही धर्म की हानि जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी बाढ़हि असुर अधम अभिमानी ताव ताव धरे प्रभु विविध शरीरा तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन खीरा हरहि कृपा निधि सज्जन खीरा जय जय श्री राधे श्याम। जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म में गलानी होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और सजनों, सन 788 विक्रम संवत 845 उस समय भी महाराज धर्म में बहुत बड़ी गलानी हुई। बौद्ध धर्म का चारों ओर बोलबाला हुआ और महाराज सेवड़ार, ये बलीर, ये प्रथार महाराज बहुत ज्यादा हो गई। महाराज सेवड़ार, ये टोटकार, ये सब उल्टा सीधा लोगों का। तब शंकराचार्य जी का अवतार हुआ और 5 वर्ष की अवस्था में उनका यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हो गया और 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वेद वेदांतों का अध्ययन कर लिया महाराज। यानी उनकी बुद्धि तो भगवान थे महाराज, ऐसी तीव्र थी, एक बार जिसको पढ़ लिया। अच्छा, उनके देखिए भगवान की पहचान क्या है कि दाढ़ी, मूंछ, ये सब वृद्धावस्था, झुर्रियां, ये भगवान के नहीं पड़ती, ध्यान रखिएगा। भगवान के कभी वृद्धावस्था नहीं आती। अब आज महाराज कई ऐसे ऐसे भगवान पैदा हो गए जिनका मुंह तो छुआरे जैसा सूखा पड़ा है महाराज, एकदम बूढ़ा। और हम महाराज उनकी मूर्तियां हर मंदिर में लगाए जा रहे हैं, हर जगह महाराज उनकी सेवा किए जा रहे हैं, मुंह छुआरे जैसा सूखा पड़ा है। जिंदगी में भूखों मरते रहे और अब महाराज सोने की बरसात हो रही है। और हिंदू क्या बड़ा बहुत भोला है हिंदू, वो इतना भोला है महाराज कि उसे अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है, मरे हुए मुर्दे पर उसको भरोसा हो जाता है, इतना भोला है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब आपका भगवान ही कुछ नहीं कर सकता तो मरा हुआ मुर्दा चाहे कितनी चद्दर चढ़ाना कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना आप कभी, जब तुम्हारा भगवान ही तुम्हें कुछ नहीं बचा सकता, तुम्हारे नसीब में जब दुखी लिखा है तो मुर्दा तुम्हें बचा लेगा? क्या वो कब्र से आके तुम्हारी रक्षा कर लेगा? पर हिंदू बड़ा भोला होता है महाराज, उसे कोई कह दे कि बस तू यहाँ धोख लगा ले, यहाँ प्रणाम कर ले, तेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अब महाराज वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। कितने लोग तो अपनी इज्जत गंवा देते हैं महाराज इस चमत्कार के चक्कर में। हाँ, कभी चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी ध्यान रखना, भगवान का भजन करोगे तो कल्याण भजन से होने वाला है, न कि इन चमत्कारों से। ये चमत्कार सिद्धि दिखाने वाले हैं ना, इनकी जिंदगी में कभी मुक्ति नहीं होती, और इनके चक्कर में जो पड़ जाता है उसकी भी मुक्ति कभी नहीं होती। हाँ, और भगवान का भजन करने वाला, नाम लेने वाला, चाहे आपको दुनिया में दुखी दिखाई देता होगा, लेकिन अंत में सीधा वो भगवत धाम को जाता है, परमात्मा के धाम को जाता है। इसलिए कभी चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। पर महाराज उस समय बड़े लोग उल्टे सीधे पड़े हुए थे, भगवान ने अवतार लिया। और शंकराचार्य जी की आप फोटो देखते हो तो देखना, एकदम देखिए शंकराचार्य जी की फोटो आपने, एकदम नौजवान, बूढ़े हुए नहीं वो, देखा ना, बाघ का आसन बिछा हुआ है, उस पर महाराज बैठे हुए हैं,
जैसे आपके बालकनाथ जी है ना, ऐसी शंकराचार्य जी की फोटो है, ऐसे लगते हैं बालकनाथ जी जैसी जैसी। कभी देखना आप। तो सजनों, अब आप इस बात से सोच लीजिए कि 7 वर्ष के बच्चे की आयु खेलने खाने की होती है, उसे ढंग से महाराज कैक है, ये स्वर व्यंजन भी याद नहीं होते हैं ढंग से अच्छे से। पुराने जमाने में, आजकल तो फिर भी कविता विता बच्चा याद कर लेता, आज नहीं, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। पर शंकराचार्य जी ने उस अवस्था में पूरे वेद वेदांत शास्त्र पुराण कंठस्थ कर लिए थे महाराज। अरे वो बात छोड़िए, आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है। विवेकानंद जी का तो नाम सुना ही है आपने। जब विदेश में जा रहे थे, एक महिला ने उनको दिखाया, देखो मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, बड़ी मेहनत से लिखा है, रात दिन जाग करके लिखा है, बड़ा दिमाग से लिखा है। उन्होंने पढ़ा और पढ़ने फाड़ करके फेंक दिया उसको। और महाराज वो बड़ी गुस्सा हुई, जहाज से जा रहे थे, वो बड़ी गुस्सा हुई, ये क्या किया आपने, आप ना क्या ये मूर्खता कर दी आपने। ओ महाराज बड़ा सुनाने लगी, बोले हुआ क्या। अरे मैंने बड़ी मेहनत से लिखा था, मैंने दिन रात जाग करके लिखा था, बड़े सोच करके लिखा था। उन्होंने कहा एक पन्ना ला, पेन ला, यही लिखा था ना, जैसा उसने लिखा था ना वैसा का वैसा दूसरे पन्ने में उतार दिया उन्होंने, यही लिखा था ना। तब उस लेडीज को जो विदेश में भाषण देना था, उसने अपने समय में से समय दिया था उनको, प्रभावित होकर के। उनका कोई समय नहीं था जो विदेश में बोले थे, जिससे उनके पीछे सारी दुनिया पड़ गई थी, वो समय इंडिया वालों को देते नहीं थे वो लोग। तो सब धर्मों का वहां सम्मेलन हो रहा था, तो वो भी चले गए विवेकानंद जी, उनका कोई समय नहीं था। मगर उस लेडीज ने अपने समय में से थोड़ा सा समय दिया, और उस थोड़े समय में जब विवेकानंद जी बोलने लगे तो महाराज बोलते चले गए, लोग देखते चले रह गए, किसी को ये नहीं याद रहा कि समय कितना हो गया। आप ये देख लीजिए महाराज। तो इतना महाराज ये विद्वता, इतना ये महापुरुषों का जो मस्तिष्क है वो इतना तीव्र हुआ करता था। तो सोचिए, आदि शंकराचार्य तो साक्षात भगवान के अवतार हैं। वो 7 वर्ष की अवस्था में वेद वेदांतों को पढ़ लें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, माँ का इकलौता बेटा था और कोई बहन भाई नहीं थी, एक ही थे महाराज शंकराचार्य जी अपनी माँ के। पिता का स्वर्गवास हो गया, पिता है नहीं। अब ये माँ से कहते, माँ मैं बाबा जी बन जाऊं, तो माँ रोने लग जाती है। अब कौन माँ चाहती है कि बेटा बाबा जी बन जाए? कोई माँ नहीं चाहती। आपके हरियाणा में सोनीपत है, वहाँ एक बेटा उनका नेता था, एक डॉक्टर था, ऐसे करके 4 बेटे थे। वो जो बेटा डॉक्टर था वो महात्मा बन गया। ऐसी वैराग्य की लहर उठी तो माँ के हार्ट अटैक आ गया। एक बेटा डाकू बना। अब वो नेता डाकू में तो अंतर, ज्यादा अंतर होता नहीं है। हाँ, वो पुराने जमाने में जब राजाओं का राज होता था तो पेट भरा होता था, और आजकल हर 5 साल में कोई भूखा पेट वाला जाके बैठता है। वो 5 साल तुम्हारी सेवा करेगा, अपना पेट भरे। वो अपना पेट भरता है, तब तक सरकार गिर जाती है। फिर कोई भूखा नंगा आकर के बैठता है, फिर वो अपना पेट भरता है, फिर सरकार गिर जाती है। इसलिए सजनों, आज के इस प्रजातंत्र से पहले राजतंत्र ठीक था। कम से कम पेट भरा तो होता था, जो कुछ करना होता था प्रजा के लिए करना होता था। उनका तो खुद का तो पेट भरा होता था। और आज चुनावों के नाम पर व्यर्थ इतना खर्च हो जाता है पैसा, इतना खर्च हो जाता है पैसा, और फिर वो अपना उसी पैसे को जुगाड़ इकट्ठा करने में पूरे 5 साल लगे रहते हैं। तो सजनों, कहने का मतलब क्या है कि बेटा नेता बन गया, डाकू बन गया, बदमाश बन जाए, माँ को हार्ट अटैक नहीं आएगा। पर भगवान का भक्त बन जाए, महात्मा बन जाए, तो आज के समय में माँ को हार्ट अटैक आ जाता है। तो शंकराचार्य जी तो अपनी माँ के इकलौते थे, सर पे पति का हाथ नहीं था, गरीब अवस्था थी महाराज। अब वो बेटा अगर माँ को छोड़ के जाने की बात कहे तो दुख कैसे नहीं होगा? हाँ, माँ दुखी कैसे नहीं होगी? अब शंकराचार्य जी को सन्यास लेना था, सन्यास कैसे ले? तो ये तो भगवान शंकर के अवतार थे, इन्होंने एक लीला की। क्या लीला की? एक बार की बात है, पूर्णा नदी के अंदर माँ और बेटे दोनों नहाने के लिए गए। तो एक अजगर माया से प्रकट किया और अजगर ने शंकराचार्य जी को पकड़ लिया।
आधा पकड़ लिया, बीच धार के अंदर चले गए, पकड़ के ले गए। अब माँ बेचारी किनारे पे खड़ी खड़ी रोए, बेटा शंकर आ जा, बेटा शंकर आ जा। कहा माँ ये अजगर कह रहा है कि तू अगर सन्यास लेने दे तब तो छोड़ दे मेरे को, और अगर सन्यास नहीं लेने देगी तो ये मार डालेगा आज मेरे को। तो माँ ने मन में सोचा कि बेटा मरे इससे अच्छा तो ठीक है कि सन्यास ले ले, आंखों के सामने तो रहेगा। तो माँ ने डर के मारे कह दिया कि हाँ बेटा तू सन्यास ले लेना, मैं कुछ नहीं कहूंगी, सन्यास ले ले बेटा, तू आजा आजा। वो तो माया का अजगर बनाया था उन्होंने, अजगर गायब हो गया, शंकराचार्य जी आ गए। अब माँ कहे बेटा तू मत जा, देख माँ फिर वो अजगर वापस आ जाएगा, सोच ले। अब माँ अपने वचनों में बंधी हुई थी, कुछ बोल नहीं सकी। और शंकराचार्य जी महाराज सन्यास जब लेकर के जाने लगे तो माँ रोने लग गई। महाराज अब बेटा छोड़ करके जाए तो माँ को तो देखो दुख होगा ही होगा। और जिसका इकलौता सहारा, देखो स्त्री के जीवन में 3 सहारे होते हैं, बचपन में पिता का सहारा, जवानी में पति का सहारा और बुढ़ापे में बेटे का सहारा। और जिस स्त्री के जीवन में इन 3 सहारों में से एक भी सहारा टूट जाता है ना, जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे भाई। जिस बेटी के सर पर पिता का हाथ नहीं, जीती तो है पर उसका जी जानता है कैसे जीती है। जिस पत्नी के सर पर पति का हाथ नहीं, बड़ा कठिन जीवन हो जाता है महाराज। न जाने लोग कैसी कैसी दृष्टि से देखते हैं, क्या क्या बोलते हैं। और जिस बूढ़ी माँ के जीवन में बुढ़ापे में बेटे का सहारा नहीं होता, बेटा नालायक निकल जाए या बेटा नहीं है, उस बूढ़ी माँ का जीना भी बड़ा दुर्लभ हो जाता है। तो जब शंकराचार्य जी छोड़ करके जाने लगे तो माँ रोने लगी। माँ ने सन्यास की आज्ञा तो दे दी वचनों में बंद करके, पर जब बेटा दूर जाने लगा माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। इतना दुख हुआ माँ को महाराज। शंकराचार्य जी ने कहा महा अब तू वचन तोड़ रही है अपना, तूने वचन दिया है, अब दुखी मत हो, मुझे खुशी खुशी से विदा कर, दुखी मत हो माँ, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं ना। मगर तेरे बेटे को ले जाता तब तू क्या करती? तेरा बेटा तेरी आंखों के सामने तो है ना। तो मां बोली बेटा शंकर, मेरे मरने के बाद मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? तू ही तो एक मेरा भाई। हर माँ बाप बच्चे को इसीलिए पैदा करते हैं कि अंतिम संस्कार कर दे। बेटा शंकर तू तो महात्मा बन गया, चला जाएगा, पता नहीं कहाँ रहेगा। चल मैं कैसे तैसे अपनी जिंदगी काट लूंगी, दुख में सुख में जैसे काटनी काट लूंगी, लेकिन बेटा शंकर मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा ये बता। तो सजनों, चाहे आदमी कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन माँ का तिरस्कार करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे साक्षात भगवान भी क्यों ना आए। ये साक्षात भगवान शंकर का अवतार थे शंकराचार्य। इन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं तुझे वचन देता हूं कि जब तेरे प्राण छूटेंगे तो तेरा अंतिम संस्कार करने के लिए मैं आऊंगा। और भगवान शंकराचार्य जब तक अपनी माँ जीवित रही तब तक संसार में धर्म प्रचार आदि करते रहे। फिर माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद दुनिया से चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। पर उन्होंने भी अपनी माँ को दिया हुआ वचन पूरा किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है सजनों कि संसार में माँ का सर्वोपरि स्थान है। माँ का स्थान सर्वोपरि है। चाहे बेटा कितना बड़ा विद्वान बन जाए, संत बन जाए, महात्मा बन जाए, कलेक्टर बन जाए, नेता अभिनेता वक्ता कुछ भी बन जाए, लेकिन माँ का तिरस्कार करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। उसका कारण क्या है? माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। माही मंदिर
क्या अंबर और क्या ये धरती, क्या अंबर और क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ कर कोई न दूजा। क्या अंबर और क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। बेटा चाहे कुछ भी बन जाए महाराज, कुछ भी, हाँ, कलेक्टर, एसपी, नेता, अभिनेता, वक्ता, सन्यासी, महात्मा, सिद्ध, साधक, अरे साक्षात भगवान भी क्यों न हो, तो उसे भी अपनी माँ का अनादर करने का अधिकार नहीं है। आज शंकराचार्य जी साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, साक्षात शिव ही शंकराचार्य बनकर के आए हैं। उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया है महाराज। और आज की औलाद इन कथाओं को नहीं सुनती, इन चरित्रों को नहीं जानती, इसलिए अपने माँ बाप का अपमान करती है। इसलिए महाराज माँ को उल्टा सीधा बोल सकती है। एक बेटा अपनी माँ को बोला, तूने दूध पी, माँ ने बोला बेटा तुझे दूध पिलाया, तू ऐसा मत कर, मेरे साथ मत घर से निकाल। बेटा मैंने बहुत आस लगाई है तेरे लिए। तो वो बोला, बोल बुढ़िया तूने कितना दूध पिलाया, कितने पैसे हुए तेरे दूध के, बोल कितने पैसे हुए, कितने लीटर दूध, जोड़ ले कितने लीटर दूध पिलाया होगा तूने मेरे को। आज तक जितना दूध पिलाया है ना, मैं सारा एक एक रुपया दूंगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। माँ को बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ। जब बेटा दूध का हिसाब करने लगा तब बहुत दुख हुआ महाराज। हाँ? और माँ बोली तू बेटा मुझसे दूध का हिसाब कर रहा है, हाँ? चल मैंने दूध कितना पिलाया तू उसका हिसाब मत कर, फिर तो सिर्फ 2 रात्रि मेरे साथ में सो जा, बस मेरे साथ सो, मेरे साथ 2 रात्रि। ठीक है, फिर तेरा दूध का हिसाब बराबर बोला, हाँ फिर मेरा बराबर हो जाएगा। अब महाराज वो बालक माँ के साथ में रात्रि में सोया। पहले माँ बोली बेटा प्यास लग रही है, पानी लेके आ, तो 2 रात्रि मेरा कहना मानेगा? हाँ ठीक है माँ, तू कहेगी वैसा करूंगा, पर तेरा मेरा दूध का हिसाब हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। अब जैसे ही महाराज वो बालक पानी लेके आया और सोने लगा, बालक को नींद आने लगी। जैसे ही नींद आने लगी,
पूजा माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। क्या अंबर और क्या ये धरती, क्या अंबर और क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। माँ की तुलना हो नहीं सकती। माही मंदिर, इसीलिए कहा है माँ मंदिर। क्यों? बेटा एक दो बार पानी गीला बिस्तर हुआ, माँ ने पानी डाला और माँ पे चिल्ला पड़ा, क्या कर रही है बुढ़िया, सोने नहीं देगी क्या? हाँ, माँ बोली, बेटा मैंने कितने महीनों तक ये दर्द सहा, पर मैंने कभी तेरा गला नहीं घोटा, तुझ पे चिल्लाई नहीं। जा, माफ करती हूं तुझको, तू क्या मेरे दूध का पैसा चुकाएगा? चला जा, चला जा मेरी आंखों से दूर, तू दूध का पैसा चुकाएगा माँ का। सजनों, उसका नाम है माँ। शंकराचार्य जी भी अपनी माँ से कहते हैं, माँ तू रो मत, चिंता मत कर, मैं वचन देता हूं तेरा ये शंकर जब तेरे प्राण निकलेंगे उससे पहले, जब माँ ने कहा मेरा अंतिम संस्कार करने आऊंगा, बेटा पहले नहीं आएगा, माँ तेरे प्राण निकलने से पहले भी तुझसे मिलने के लिए आऊंगा, बेटा एक बार आ जाना। हाँ माँ मैं आऊंगा। और शंकराचार्य जी अपनी माँ को छोड़ करके विश्व कल्याण के लिए, देखो आप कहोगे साक्षात भगवान अपनी माँ को छोड़ देते हैं, आज का बेटा छोड़ दे तो क्या? सजनों, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ को छोड़ा हो यशोदा को, चाहे शंकराचार्य जी ने अपनी माँ को छोड़ा हो, आप छोड़ने का उद्देश्य देखिए क्या है, बात को समझिएगा। आज का बेटा स्वार्थ के वशीभूत अपने माँ बाप को छोड़ता है, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, अपने सेवा के उस बोझ से डर के, कैसे भी मानो, स्वार्थ के वशीभूत, अपने स्वार्थ के वशीभूत छोड़ता है। और हमारे महापुरुष और जो भगवान के अवतार हुए हैं, चाहे कृष्ण चाहे शंकराचार्य, उन्होंने अपनी माँ को छोड़ा है ना, तो अपने स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ा, परमार्थ के लिए छोड़ा है। मथुरापुरी जो भगवान की जन्मभूमि थी, वो कंस के आतंक से बड़ी दुखी हो रही थी, और जब मातृभूमि पर संकट आता है ना सजनों, तो जन्म देने वाली माँ को भी छोड़ना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर हम अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित नहीं हैं, देश के प्रति समर्पित नहीं हैं, तो सजनों अपनी माँ और बाप के प्रति समर्पित क्या होंगे? क्योंकि सारी दुनिया एक तरफ, भगवान से भी बढ़कर के माँ का दर्जा कहा है, पर माँ से भी बढ़कर के किसी का दर्जा है तो वो मातृभूमि का दर्जा है।
और सच्चा देशभक्त होता है ना, मातृभूमि की रक्षा करने वाला होता है ना, जब मातृभूमि पर संकट आता है तो अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए सदा तत्पर रहता है मेरे भाई। और यही भगवान श्री कृष्ण ने किया और यही आज शंकराचार्य जी ने किया। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी बूढ़ी माँ, विधवा माँ, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको छोड़ दिया महाराज, और छोड़ करके चले गए। क्योंकि अगर माँ के पास रहते तो धरती माँ का उद्धार नहीं कर पाते, धरती माँ का कल्याण नहीं कर पाते, जो असुरों के कारण त्राही 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 कर रही थी। जरा विचार करो, हमारे देश के सैनिक, उनके घर में भी कोई बूढ़ी माँ होती होगी, उनके घर में भी कोई जवान बेटी, छोटी बेटी, बहन जो विवाह योग्य होगी, जिसको अपने भाई पर भरोसा होता होगा। आज भी आप विचार करो, ऐसे भी इकलौते बेटे हैं जो सेना में हैं, जिनके घर पे केवल बूढ़ी माँ है, वही सारे पूरे परिवार को चलाते हैं। पर न तो वो बूढ़ी माँ को याद करते हैं, न अपनी जवान बहन को याद करते हैं जिसकी शादी कुछ दिन बाद होने वाली है, न ही उस पत्नी को याद करते हैं जिसकी नई नई शादी हुई है। और होते ही महाराज ऑर्डर आ गया कि युद्ध शुरू हो गया है, तुरंत ड्यूटी पे आ जाओ, छुट्टी कैंसिल, छोड़ करके चल देते हैं महाराज। हाँ, किसी को याद नहीं करते, वो सिर्फ मातृभूमि को याद करते हैं। क्योंकि जब मातृभूमि का प्रश्न आता है ना, तो सजनों फिर माँ चाहे जन्म देने वाली हो, पालने वाली हो, चाहे बहन हो, बेटी हो, चाहे पत्नी हो, वो सब पीछे रह जाती हैं। क्योंकि अगर मातृभूमि बचेगी तो माँ बचेगी, बेटी बचेगी, बहन बचेगी, और जिस मातृभूमि ही नहीं बचेगी तो फिर हम आप बचेंगे क्या? हाँ, तो आज हमारे जो देश के सैनिक है ना सज्जनों, वो भी संतों से कम नहीं है, वो भी शंकराचार्य जी से कम नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो महात्माओं से पढ़ करके हैं। वो महात्मा शास्त्र बचाते हैं, शास्त्र धर्म का प्रचार करते हैं, अपनी संस्कृति बचाते हैं। तो महाराज सैनिक मातृभूमि को बचाते हैं अपना बलिदान दे करके। हाँ, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, हम सब बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के एक एक ने 10 को मारा, फिर गिर गया होश गंवा के। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। ऐसे अमर शहीद नौजवानों के कृपा से हम और आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं। संत संस्कृति को बचाने के लिए अपने परिवार का त्याग करता है, सैनिक अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए परिवार का त्याग। और सजनों, मातृभूमि पे जब संकट आता है तो फिर जन्म देने वाली माँ का त्याग करना पड़ता है। यही शंकराचार्य जी ने किया। माँ को छोड़ करके जो गोविंद भगवत पादाचार्य जी थे, उनसे विधि पूर्वक उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। और सजनों, वहां रह करके वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखा शंकराचार्य जी ने। एक बार की बात है, अब सन्यासी है, उसे भिक्षा मांग करके खाना है। वास्तविक सन्यासी भिक्षा मांग करके खाता है, संग्रह नहीं करता। सन्यास लेने से पहले वो अपना जीते जी जितना भी श्राद्ध तर्पण जो भी होता सब कर देता है वो। यानी एक सन्यासी में और मुर्दे में अंतर नहीं होता। सन्यासी मुर्दे के समान ही होता है।
सन्यास लेने का मतलब क्या हुआ? वो अपना जीते जी जो मृत कर्म होता है ना, मृत कर्म करने के बाद सन्यासी बनता है महाराज, मृत कर्म करने के बाद। इसलिए सन्यासी को छुआ नहीं जाता है, मुर्दे के समान उसकी संज्ञा दी गई है। तो सजनों, सन्यास लेने के बाद, सन्यास दीक्षा लेने के बाद भिक्षा मांग करके शंकराचार्य जी और भी अन्य जो महात्माओं में भिक्षा, हमारे स्वामी रामसुखदास जी महाराज थे, वो भी कभी एक घर का भोजन नहीं किया उन्होंने। कई घरों से भिक्षा आती थी और उससे थोड़ा बहुत वो जो पाते थे वो पाते थे। महात्मा बन गए, सन्यास ले लिया, फिर संग्रह है, तो फिर तो ऐसे ही हो गया कि महाराज गृहस्थी को एक घर की चिंता रहती है और उसको महाराज 1000 घर की चिंता रहती है। फायदा क्या? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। हाँ, क्या फायदा फिर? आए थे हरि भजन को, भजन करने के लिए आए, ओटन लगे कपास, कपास इकट्ठी करनी शुरू कर दी। हाँ सजनों, भिक्षा मांग करके भोजन करते हैं शंकराचार्य जी महाराज। और जब भिक्षा मांग करके भोजन करते हैं तो एक दिन एक ऐसे घर में गए जहां महाराज खाने को एक चावल का दाना नहीं था उस घर में। बच्चे भूखे बैठे थे कई दिनों से, माँ रो रही थी। तो उस रोती हुई माँ और बिलखते हुए बच्चों को देख करके शंकराचार्य की आंख में आंसू आ गए महाराज। रोने लग गए वो भी और कहा, हे माँ लक्ष्मी, तू इस गरीब परिवार से क्यों रूठी है, क्यों नाराज है? अरे इतना ज्यादा तो नहीं, पर कम से कम पेट भरने जितनी रोटी। माँ क्या कहती है? माँ खुद भूखी रह सकती है, पर माँ कभी अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकती महाराज। माँ खुद 2 साड़ी में जीवन बिता सकती है, पर अपनी औलाद के लिए बार त्योहार नई ड्रेस लेकर के आएगी कि भले पिता का सर पे हाथ नहीं हो, सोचती है कि कहीं मेरे बेटे को बेटी को यह नहीं हो जाए कि मेरे पिता नहीं है, इसलिए महाराज कोई कुछ ला करके देने वाला नहीं है। हाँ? कपड़े सी सी के वो, आंसू पी पी के वो, भूखी खुद रह के तुझको खिलाती रही। कपड़े सी सी के वो, आंसू पी पी के वो, भूखी खुद रह के तुझको खिलाती रही। क्या सोचती थी? एक दिन आएगा, गम खो जाएगा, मेरे कांटों को कलियां बना देगा ये। माँ सोचती थी मेरे कांटे फूल बनेंगे, पर सजनों आज के कांटे फूल नहीं बनते, लोहे की सूल बन जाते हैं। तब माँ का हृदय होता है। वो माँ जो अपने बच्चों को भूखा देख करके बिलख रही थी, रो रही थी, उसको देख करके शंकराचार्य जी की आंख में भी आंसू आ गए सजनों। और तब शंकराचार्य जी ने कनक धारा स्तोत्र की रचना की। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयन्ति, भृंगांग नैव मुकला। कनक धारा स्तोत्र की रचना की महाराज। कनक धारा मतलब जिस स्तोत्र को गाने से उस बूढ़ी माँ के यहाँ सोने की धार बरसात हो गई महाराज। सोने की वर्षा करवा दी शंकराचार्य जी ने उस माँ के यहाँ, जिसके यहाँ भिक्षा लेने के लिए गए थे। और भगवान से कहा, हे भगवान, किसी माँ के सामने उसकी औलाद को कभी भूखा मत छोड़ना। माँ वो है सजनों जो अगर आधी रोटी है ना तो अपने बच्चे को खिलाने की सोचेगी, खुद नहीं खाएगी। बच्चा पूछेगा, माँ तेरी कहाँ है? तो ऐसी कोई ढक्कन लगा के रख देगी, बेटा मेरी बस इसमें रखी है, मैं खा लूंगी, तू खा।
सोचती सारा बच्चे को खिला दूंगा, लेकिन वास्तव में पुत्र कौन है? वास्तव में पुत्र वो है जो उस रोटी में से थोड़ी सी खाने के बाद माँ से कह दे, माँ मुझे भूख नहीं है, बस मेरा पेट भर गया। यह है माँ और बेटे का रिश्ता। शंकराचार्य जी ने सोने की वर्षा करवा दी महाराज, स्तोत्र गा करके सोने की वर्षा यहां वर्णन किया गया है। और महाराज शंकराचार्य जी जो पूरे भारत में भ्रमण करते हुए और महाराज सेवड़ों आदि का जो तांडव था उस समय, उन सब का उन्होंने खंडन किया। अच्छा, एक मंडन मिश्र नाम के ब्राह्मण थे जो बड़े विद्वान थे महाराज, और वो मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में विश्व विख्यात थे। उन्हें कोई शास्त्रार्थ में आज तक हरा नहीं सका। शंकराचार्य जी महाराज उनको हराने के लिए गए। शंकराचार्य जी महाराज तो देखिए, रास्ते में उन्होंने मंडन मिश्र की दासी से ये पूछा कि मंडन मिश्र का घर कौन सा है? तो दासी ने क्या उत्तर दिया? स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वादस्तनीडांत सनिरुद्धा जानीय तन्मंडन मिश्र धाम। अब सोचिए, उसकी दासी भी श्लोक बोलती है, तो श्लोकों में महाराज उसका उत्तर देती है कि हे महात्मा, तुम मंडन मिश्र का घर ढूंढ रहे हो जिसके दरवाजे पर चिड़िया मैना तोता भी श्लोक बोलती हो, शास्त्रार्थ की बातें करती हो, बस उसी के अंदर चले जाना, वही मंडन मिश्र का घर है। अब जरा सोचिए महाराज कितने विद्वान थे वो, लेकिन उनकी विद्वता भगवत विमुख हो गई थी। उनकी जो विद्वता थी वो भगवत विमुख हो गई थी महाराज। इसलिए शंकराचार्य जी को उनके यहाँ जाना पड़ा और शंकराचार्य जी महाराज मंडन मिश्र के यहाँ पहुंचे। अच्छा, मंडन मिश्र के यहाँ जब पहुंचे तो शास्त्रार्थ करने के लिए मंडन मिश्र तैयार हो गए। शर्त क्या रखी? बोले जो हार जाएगा वो उसका शिष्य बनेगा, जो हार जाएगा, जो हारेगा। अब शंकराचार्य तो साक्षात भगवान का अवतार है महाराज, इन्हें कौन हरा सकता है? अच्छा, निर्णय कौन करेगा? निर्णय कौन करेगा? तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, बोले निर्णय ये करेंगी। तो वो बोले ये निर्णय कैसे करेंगी? तो मंडन मिश्र के गले में फूलों की माला डाल दी, शंकराचार्य जी के गले में फूलों की माला डाल दी। बोले जो शास्त्रार्थ में घबराएगा, तो घबराती गर्म सांस चलती है महाराज, मुंह सूख जाता है, तो उस गर्म श्वास से शरीर के तापमान से ये माला सूख क्या कहूँ मेरे बाके बिहारी, क्या कहूँ मेरे बाके बिहारी, क्या कहूँ मेरे बाके बिहारी। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था। मंडन मिश्र के यहाँ भगवान शंकराचार्य शास्त्रार्थ करने के लिए गए, मंडन मिश्र को हराया, पर उनकी पत्नी ने कहा मुझे जब हराओगे तब आपको हार हम मानेंगे। उनकी पत्नी ने महाराज काम शास्त्र के प्रश्नों को किया, और जब काम शास्त्र के प्रश्नों को किया तो फिर शंकराचार्य जी ने कहा मुझे 6 महीने का वक्त चाहिए। 6 महीने का वक्त लेकर के आए, अपने शिष्यों से कहा मुझे अमरुक के राजा के शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, और वो वहां जाकर के मैं काम शास्त्र की शिक्षा लेकर के आऊंगा। अमरुक राजा के शरीर में प्रवेश करने से पहले मोह मुद्गर नाम का एक ग्रंथ बनाया, जिसमें श्लोक लिखे कि अगर 6 महीने में लौट करके नहीं आऊं तो तुम सब मुझे सचेत करने के लिए आ जाना। 6 महीने बीत गए, और जब राजा लौट करके नहीं आए तो शिष्यों ने उस मोह मुद्गर के श्लोकों को महाराज जा करके वहां
बोलना शुरू किया। नारी स्तन भरणाभिदेशम दृष्ट्वा माया मोहवेशम एतन्मासवसादि विकारम मनसि विचिन्तय बारंबारम। हे महाराज, स्त्री के सौंदर्य को देख करके, इस चरम की सुंदरता को देख करके जो आप इतने प्रसन्न हो रहे हो, जिसमें आप फंसे हुए हो, लालायित हो, उस सुंदरता के अंदर झांक करके देखो, मांस मज्जा के अलावा और कुछ भी नहीं है। और सजनों, प्रसंग चल रहा था कि संसार में जिस सुंदरता को देख करके पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम की बातें करते हैं, वो प्रेम वासना से भरा होता है, पर परमात्मा से जो प्रेम होता है वो उपासना से भरा होता है, जो प्रेम गोपियों ने किया। महाराज, प्रसंग चल रहा था, जो प्रेम गोपियों ने किया महाराज, उसमें मांग नहीं थी, चाहत कुछ नहीं थी, देना रहता है, लेना कुछ नहीं रहता वहां पर। हाँ? संसार में इस चरम के पीछे केवल वासना भरी हुई है। इन श्लोकों के माध्यम से उन्होंने महाराज बहुत सुंदर यहां वर्णन किया गया है। काते, देखिए यहां वर्णन किया, काते कांता कस्ते पुत्र है, संसारो ये मतीव विचित्र है, कस्य स्वं वा कुत आयातस्त्वं चिंतय तदिदं भ्रातः। हे मित्र, यह कौन तुम्हारी स्त्री है, कौन तुम्हारा पुत्र है? ये संसार तो अति विचित्र है, अर्थात यहाँ कोई किसी का नहीं है। तुम किसके हो और कहां से आए हो? अर्थात हम सब ईश्वर के हैं और ईश्वर के पास से आए हैं। ऐसा उस मोह मुद्गर के श्लोकों का भाव है। ये जाकर के सुनाया। हाँ? और जब मोह मुद्गर के श्लोकों को जाकर के सुनाया तो महाराज राजा को ज्ञान हो गया। और राजा को ज्ञान हो गया, राजा ने कहा, शिष्यों अब तुम लौट करके जाओ, मैं आ रहा हूं। महाराज ज्ञान हो गया उनको मोह मुद्गर के द्वारा। और शंकराचार्य जी ने उस राजा के शरीर का त्याग कर दिया। रानियां उस शरीर को खोज नहीं पाई। रानियों ने महाराज बहुत खोजा कि योगी का शरीर कहीं मिल जाए, बड़े सैनिक दौड़ाए कि कहीं योगी का शरीर मिल जाए तो भस्म कर दो, ताकि ये योगी इसी शरीर में रह जाए। पर महाराज वो तो कहां, हिमालय की कंदराओं में महाराज शरीर रखा था, बर्फ के अंदर, और सारे शिष्य उसकी रक्षा कर रहे थे। कैसे प्राप्त होता? महाराज इसके बाद में राजा ने देह का त्याग किया, अपना शरीर फिर ग्रहण कर लिया। राजा के शरीर का त्याग करके महात्मा ने फिर अपना शरीर ग्रहण कर लिया। फिर भारती के पास जाकर उन्होंने उत्तर दिया। मंडन मिश्र की पत्नी का नाम था भारती। अब महाराज उससे कहा, अब तू प्रश्न कर। अब उसने जैसे ही प्रश्न किए महाराज, ऐसे ही फट 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 उत्तर दे दिए उन्होंने। हाँ, भारती भी महाराज हार गई, चरणों में गिर गई, बोले महाराज महात्मा जी मान गए आपको। कहां से सीख के आए हो ये? बोले बस जहां से सीख के आया हूं, पर तुम्हारे प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया, तुम निरुत्तर हो गई हो। हाँ? और सजनों, शास्त्रार्थ में हराया मंडन मिश्र समेत उसे शिष्य बना करके अद्वैत मतवावलंबी बनाया। फिर मंडन मिश्र ने आचार्य से संन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली। सुरेश्वरानंद जी के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने अपना प्रण पूरा किया। एक बार शास्त्रार्थ में आपने सभी सेवड़ों को परास्त किया। सेवड़े समझते हो? वो ये भूत प्रेत की जो सेवना करते हैं ना, ये जो पूजा बाजा करते हैं, ये महाराज ये जो होते हैं ना, बताते हैं, सेवड़े होते हैं जो भूतनी प्रेतनी की सेवना करके रखते हैं। ये सेवड़े पहले बहुत थे महाराज, आज भी कहीं मिल ही जाते हैं आपको, छोटा मोटा भस्मी भस्मी दिखाने वाले। उस समय महाराज बहुत सेवड़े थे। तो हुआ क्या, जो राजा था ना, वो उन सेवड़ों के मायाजाल में फंसा हुआ था। वो जो कहते थे, अब राजा को सेवड़ों के मायाजाल से निकालने के लिए एक बार राजा के यहाँ गए। और जब राजा के यहाँ गए तो सजनों हुआ क्या, जब राजा के यहाँ गए
तो सेवड़ों ने छत के ऊपर बैठे थे राजा और शंकराचार्य जी और सेवड़े छत के ऊपर बैठे थे। तो उन्होंने माया जाल से चारों ओर पानी पानी कर दिया, चारों ओर, और एक नाव कर दी, नाव दिखाई देने लग गई। तो सेवड़े बोले महाराज आप इसमें बैठिए। शंकराचार्य से कहा आप इसमें बैठिए, बैठिए बैठिए, आप पानी बढ़ रहा है, डूब जाओगे, नाव में बैठ जाओ। शंकराचार्य जी ने कहा महाराज कहीं नहीं बैठना, आपको यहीं बैठे रहो, आप ये पानी को बढ़ने दो, और ये सेवड़े हैं ना, इन्हीं को नाव में बैठाओ, पहले इन्हीं को बचाओ आप। और राजा का आदेश, बैठो नाव में। अब जैसे ही वो सेवड़े नाव में बैठे, नाव तो थी नहीं, पानी था ही नहीं, वो तो माया था, उनकी माया जाल बना रखा था उन्होंने, अपनी सेवना के भूत प्रेत के माध्यम से माया जाल बनाया था। न नाव थी न पानी था। जैसी नाव में बैठने लगे सारे के सारे छत से नीचे धड़ाम धड़ाम गिरे, सारा का सर फूट गया, सारे के सारे मर गए। नाव, उन्होंने योजना क्या बनाई, शंकराचार्य को कुदा देंगे, राजा को कुदा देंगे, मर जाएंगे, खत्म, महाराज हमारी चलेगी। उसके बाद उन्होंने योजना ये बनाई थी। पर सजनों, राजा भयभीत नहीं हुए। राजा एक बार चढ़ने लगे थे, शंकराचार्य जी ने रोक दिया था, मना कर दिया था, सेवड़ों को चढ़ाया। राजा ने सबको चढ़ने की आज्ञा दी, सबको हट करके चढ़ाया, जबरदस्ती चढ़ाया महाराज। तो नाव तो थी नहीं, सब के सब नीचे गिरे, और गिरने के बाद दो टुक हो गए, मर गए महाराज सारे के सारे। शंकराचार्य जी ने राजा को जो जो आज्ञा दी महाराज, वो राजा ने स्वीकार की। भगवत धर्म का उन्होंने प्रचार किया बाद में, और अद्वैतवाद का उपदेश दिया अपने शिष्यों को। सज्जनों, शंकराचार्य जी केवल ज्ञानी ही नहीं, परम भक्त भी थे। आपने बहुत सुंदर महाराज सदग्रंथों की भक्ति का, सदग्रंथों में भक्ति का खूब वर्णन किया है, और सन्यास लेकर भी आपने भक्ति का उपदेश किया। एक बार की बात है, आपने क्या देखा, एक 60 वर्ष का ब्राह्मण विवाह करने के लिए तैयार था महाराज। मुसाणों में लकड़ी पड़ी हुई थी, मरने वाला है, 60 वर्ष तो उम्र जानते ही हो आप। तो किसी विद्वान स्त्री ने कहा कि तुम अगर एक सूत्र व्याकरण का याद करके मुझे सुना दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूं। और वो धातु सूत्र क्या था, डुक्री करने, ये महाराज सूत्र था कि इस सूत्र को तुम याद करके डुक्रा करने, ये जो धातु सूत्र है इसको तुम याद करके सुना दो। अब वो महाराज बूढ़ा आदमी, दांत टूटे, डुक्रा करने याद ही नहीं हो महाराज, बोला ही नहीं जाए उसके मुंह से, शुद्ध नहीं बोला जाए, डुक्रा करने शुद्ध नहीं बोला जाए। शंकराचार्य जी गए, मन में सोचा इस बूढ़े की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई, कहां बुढ़ापे में महाराज विवाह करने के चक्कर में पड़ा है। हा? तब उन्होंने चरपट मंजरिका, एक छोटी सी चटपट मंजरिका है, बहुत सुंदर श्लोक है महाराज उसमें क्या श्लोक है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, 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 भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संप्राप्ते सन्निहिते मरणे, नहीं नहीं रक्षित डुक्रिह करने, अंगम गलितम फलितम मुंडम, दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते,
भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। जय जय श्री राधे श्याम। उस 60 वर्ष के ब्राह्मण को शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया। उसको निमित्त मान करके ये मानो हम सबको उपदेश दिया। क्या कहा रे मूर्ख, भज गोविंदम भज गोविंदम। तेरी 60 वर्ष की आयु हो गई, मुसाणों में लकड़ी पड़ी है, कब्र में टांग लटक रही है, और कहां तू ये दुनियादारी के, विवाह का मतलब दुनियादारी के चक्कर में पड़ रहा है, और उस दुनियादारी को खुश करने के लिए, और कहां तू डुकरा करने ये धातु सूत्र को याद कर रहा है? ये तेरी रक्षा नहीं करेगा। जिस ओर तू जा रहा है वहां तेरी ये रक्षा नहीं करेगा। तुम्हारे अंग शिथिल हो गए हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं, मुंह में दांत टूट गया है, तू अत्यंत वृद्ध हो गया है। हाथ महाराज, हाथ में डंडा पकड़ करके दंड कांप रहा है महाराज, तब भी तेरी आशा और तृष्णा का तूने त्याग नहीं किया। गर्दन डिस्को कर रही है, हाथ पांव भांगड़ा कर रही है, और फिर भी महाराज मुंह में लालसा है कि शादी कर लो, विवाह कर लो। ऐसा सुंदर महाराज ये श्लोक है चरपट मंजरिका का। इतने सुंदर श्लोक हैं कि उस वृद्ध को ज्ञान हो गया, और महाराज उपदेश, गूढ़ रहस्य का उपदेश सुन करके वो उनका शिष्य बन गया और भगवान के भजन में लग गया। महाराज ऐसा सुंदर उपदेश दिया कि भैया ये बुढ़ापा आने से पहले पहले तुम्हें जो भजन करना है, तीर्थ यात्रा करनी है, कथा सुननी है, जो करना है कर लो। बाद है, बाद में कुछ नहीं है। क्यों? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। कथा तुम सुन नहीं पाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे।
सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जय जय श्री राधे श्याम। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। आंख से अंधे हो जाओ, दरस तुम कर नहीं पाओगे। अब बूढ़ा आदमी वृंदावन जाता है, दूर से बांके बिहारी के दर्शन करता है, ऐसे करता रह जाता है, दिख नहीं रहा है। और एक जवानी में जाए कोई आदमी, हाँ अंतर है या नहीं है। राधा रानी के मंदिर में पहुंचे महाराज, बुढ़ापा आ गया, पैर जवाब दे गए, नीचे से हाथ जोड़ लेंगे, सीढ़ियां नहीं चढ़ा जाएगा। इसलिए कहते हैं तीर्थ कर भरी जवानी में बुढ़ापा। कथा सुनने के लिए बैठे कई बार महाराज माताएं जिनको सुनता नहीं है, स्पीकर खोजती हैं, स्पीकर पास में, वो फिर भी नहीं सुनता उनको। हाँ? इसलिए कहते हैं कथा सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं। बेटा बहू का राज आ गया, सब कुछ तो लगा दिया, पास में कुछ नहीं बचा। इसे कहते हैं लूलापन हाथ का। आपको महाराज हमारे तो हाथ ठीक है, इसका मतलब नहीं, ठीक का मतलब कि बुढ़ापे में अपना जोर चलता नहीं है। बेटा बहू तो यही सोचते हैं सारा हमारे लिए इकट्ठा करके चले जाएं, कुछ नहीं करें महाराज। हाँ आपके यहाँ के तो बहुत अच्छे हैं, वो तो सब करने देते हैं, पर मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ कहीं यहाँ की बहुएं नाराज हो जाएं, अकल आए ही नहीं कथा में, ऐसा नहीं है। हाँ पर ये सत्यता है महाराज। बच्चों को अच्छा नहीं लगता ये दान धर्म ये सब करना, ये कथा सुने, क्या फालतू पैसे। उन्हें पार्टी वार्टी सार्टी वार्टी बनाओ, विदेश में घुमाओ, कहेंगे हाँ पापा जी पैसे बहुत अच्छी जगह लगा रहे हैं, हमें महाराज विदेश घुमा के लाए, खुश हो जाएंगे वो। पर सत्संग में, कथा में, तीर्थ यात्रा में हाथ से लूले हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक शरीर में जान है, हाथ पांव में दम है, जो करना है सो कर लो। आदमी क्या है महाराज, एक व्यक्ति था, उसको महात्मा संत समझाते थे भाई कुछ दान धर्म किया कर भाई, कहीं कोई 2 रुपया दिया कर। वो कहता था महाराज जब मरूंगा ना तब दूंगा। क्यों? बोले मरते समय ताजा ताजा दे करके जाऊंगा ना तो भगवान को भी याद रहेगा। बहुत शाना था महाराज। बोले महाराज अभी दूंगा, बाद में कब मरूंगा, बासी हो जाएगा, भगवान भी कहीं भूल गए तो कोई काम ही नहीं आएगा। तो मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। अरे बोले बाद में तो कैसे? अरे मरने से पहले सारी व्यवस्था कर रखी है मैंने, खूब सारा दान करके जाऊंगा, खूब सारा। अच्छा उसने व्यवस्था भी की थी। क्या व्यवस्था की थी? वो जहां सोता था उसके सामने एक दीवार थी, उसमें बहुत बड़ा एक आला बना था, उसमें खूब सारा माल उसने दबा दिया और ऊपर से दीवार बना दी उसने माल बना करके। और बच्चों से कह दिया बेटा जब मैं मरूं ना तो मेरे हाथों से ये दान करवा देना। बच्चे महाराज कराने वाले आज के दान है? अब बुढ़ापे में उसकी बोलती बंद हो गई। ऐसा ही होता मरते समय जवान जाड़ी झुक गए, दम नहीं रहा जुबान खुलने का, जाड़ी झुक गए महाराज उसके मुंह से लाज टपके, पर प्राण नहीं निकले। प्राण अटके हुए हैं कि ये धन का दान कर दे तो भगवान को जाके कहते तो दान करके आया हूं, कुछ ही नहीं किया जिंदगी में आज तक। रिश्तेदार नातेदार चारों तरफ घेर के खड़े थे, पूछ रहे थे बाबूजी कोई अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा, कोई अंतिम इच्छा? तो अंतिम इच्छा दान धर्म को दान करना है, धर्म करना है, ऐसे बोले। तो दान धर्म का नाम लेते ही हल्का सा हाथ उठाए सामने, ऐसे उंगली करे, ऐसे बोला जाए, बच्चे नीचे हाथ कर दें ऐसे पकड़ के। ये बुढ़ा मरेगा सो मरेगा, धन